बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th में बुक का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखी थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स जिन्हें हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। इन्हें बोलते हैं इन एलिमेंट्स को हैलोजन एलिमेंट्स या हैलोजन ग्रुप। जो ग्रुप 17 का नाम क्या है? हैलोजन ग्रुप, मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग ग्रुप। और इसमें ये बहुत ग्रुप है जिसमें मैटर की तीनों स्टेट्स पाई जाती हैं, गैस, लिक्विड, सॉलिड। फ्लोरीन और जो क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में होती हैं, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होती है। ऑल द एलिमेंट्स इन ग्रुप 17, तमाम एलिमेंट्स जो ग्रुप 17 के हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। तो अपने आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 7, जिसकी कॉन्फिगरेशन क्या है? S2P5 या NS2Np5। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और ये नॉन मेटल्स होती हैं। और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो इसी ग्रुप में पाया जाता है, फ्लोरीन, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होती हैं बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन एनाइन। तो ये स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी रखती हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, एनाइन बन जाता है। फिर बाद में जब एक्सेप्ट करते हैं तो ये एनाइन बन जाता है। एटॉमिक रेडियाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज व्हेन यू गो डाउन द ग्रुप। एटॉमिक रेडियस में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हैलोजन के इंक्रीज होते जाते हैं ऊपर से नीचे ग्रुप में जाएं, टॉप टू बॉटम। दिस इज़ बिकॉज द एटम्स गेट लार्जर एज दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह क्या है कि एटम जो है वो उसका साइज़ बड़ा होता जाता है और वो अपने अंदर मोर इलेक्ट्रॉन रखते हैं। एज ए रिजल्ट द मालिक्यूल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम दीज एटम्स, तो इसके नतीजे में जो मालिक्यूल्स बनते हैं इन एटम से, विल अट्रैक्ट ईच अदर विद ए स्ट्रॉन्गर फोर्स। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं स्ट्रॉन्गर फोर्स से। दिस इज़ द रीज़न वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन आर हायर देन दोज ऑफ क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो यही वजह है कि जो ब्रोमीन और आयोडीन के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड फ्लोरीन। किस वजह से कि जो एटम का साइज़ है वो बढ़ता जाता है, उसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं और जो आपस में उनकी जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाती है, तो उनके एटम्स की, तो स्ट्रॉन्गर फोर्स से। तो इसमें वो पोलराइजेबिलिटी का फिनोमेना भी आ जाता है। तो इस वजह से इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ब्रोमीन और आयोडीन के हाई होते हैं। और वैसे भी ये गैस से देखें, ये फ्लोरीन और क्लोरीन गैस है और ब्रोमीन लिक्विड है। लिक्विड का वैसे भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गैस से हाई होता है और जो आयोडीन है ये सॉलिड फॉर्म है तो इनका उससे भी हाई होगा ब्रोमीन से। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का हाई होता है सबसे, उससे कम ब्रोमीन और उससे कम फ्लोरीन और क्लोरीन जो कि गैसेस फॉर्म में। तो ये स्टेट के लिहाज से भी है और पोलराइजेबिलिटी के लिहाज से भी, और इसके जो एटम्स के अंदर में ना स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं, मतलब जो कि अट्रैक्ट कर रही होती हैं एटम्स को। तो इस वजह से भी इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है। तो इन चारों में से देखें तो हैलोजेंस रिएक्ट विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टू गिव साल्ट। हैलोजेंस अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ मिलकर क्या देती हैं? साल्ट्स देती हैं। These elements are thus named as halogen, which means salt forming elements. तो इन एलिमेंट्स को क्या नाम दिया गया? हैलोजेंस, जिसका मतलब क्या है? साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स का नाम दिया गया इस वजह से। अनलाइक मेटल्स, ये मेटल की तरह नहीं है। अनलाइक मेटल्स, ये मेटल की तरह बिल्कुल भी नहीं है। द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। मेटल्स की तो ऊपर से नीचे जाएं तो टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन इनकी जो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो रिएक्टिविटी हैलोजेंस की वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर रही होती है। दिस इज ड्यू टू फैक्ट द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इसकी वजह क्या है कि जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज कर रहा है डाउन द ग्रुप, एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम डिक्रीजेज। इसमें जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वो कम होती जाती है। डिक्रीज मेकिंग दम लेस रिएक्टिव, जिस वजह से ये लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। मतलब अब ये है, मैटर के केस में था कि वो इजीली लूज़ कर देते हैं। जब साइज इंक्रीज़ होता है तो इजीली लूज़ कर देती हैं। इसमें यह है कि जब साइज इंक्रीज़ होगा तो ये गेन करने की एबिलिटी कम रखती हैं। तो इस वजह से जो ये है, जब गेन करने की एबिलिटी रखेंगे कम, तो जब ये गेन ही बहुत कम करेंगी तो इनकी जो रिएक्टिविटी वो फिर कम हो जाएगी। तो यही वजह है इसकी। तो अब देखते हैं इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन। सबसे पहले जो हाईली रिएक्टिव है फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन, तो उससे कम क्लोरीन है, उससे कम ब्रोमीन और उसके बाद आयोडीन। अब ये देखेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में पाई जाती हैं, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं, ये सारी नॉन मेटल्स है। और इनमें सबसे ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है। तो अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो रिएक्टिविटी है इनकी
डाउन द ग्रुप हैलोजन में वो डिक्रीज़ क्यों होती है, रीज़न बताते हैं। इसका आंसर आपने लिखना है, ये अक्सर आ जाता होता है। और समटाइम ये भी पूछ लेते हैं कि वाई मतलब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं इनके टॉप टू बॉटम हाई क्यों होते हैं। तो ये भी आप लोगों ने आंसर करना होता है, मतलब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कलर्स देखते हैं इनके। फ्लोरीन गैस इज़ अ पेल येलो। फ्लोरीन का जो कलर है वो पेल येलो है। क्लोरीन गैस येलो येलोइश ग्रीन। क्लोरीन का गैस का जो कलर है वो येलो ग्रीन है। वाइल बोरोमीन इज़ अ फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड। जो बोरोमीन है वो फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड है। आयोडीन एग्जिस्ट एज ए शाइनी ग्रे क्रिस्टल। आयोडीन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा था शाइनी ग्रे क्रिस्टल की फॉर्म में, विच इजीली टर्न इनटू डार्क पर्पल वेपर्स, जो कि इजीली टर्न हो जाता है डार्क पर्पल वेपर्स में व्हेन दे आर वार्म्ड अप, जब इसको वार्म किया जाए। मेटल हैलाइड्स आर फॉर्म। जब मेटल हैलाइड्स तब भी बनते हैं जब हैलोजन डायरेक्टली अल्कली या अल्कलाइन मैथमेटिक्स के साथ रिएक्ट करता है। मेटल हैलाइड्स बिहेव्स यूजुअली एज आयनिक कंपाउंड। जो मेटल हैलाइड्स होते हैं या साल्ट्स होते हैं, जो साल्ट्स बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जो ऑक्सीडेशन होती है ना, ये हमेशा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन लूज करती है। तो ऑक्सीडेशन में है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और जब जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब इसके उल्ट है। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन और लूज ऑफ प्रोटॉन, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है उससे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगले को रिड्यूस कर जाए, खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए। द सब्सटेंस विच लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे उसे क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे सोडियम है, तो अब इसको जब हीट करेंगे, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी की भी यही एग्जांपल है ना। तो जब इसमें कैटायन बनेगा और साथ इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये जो है ये सोडियम है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये आयनाइजेशन एनर्जी की एग्जांपल, इसमें कैटायन बन रहा है, इसमें एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक है, और इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चार बातें इसमें। अब ऑक्सीडेशन भी इसकी हो रही है सोडियम की, ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है, और ये कैटायन बन रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। ऑन द कंट्रेरी, इसके उल्ट, रिडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच द इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड। रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होता है। एंड द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाता है, जिस तरह इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। ठीक है, तो इसमें जो है एनाइन बनता है। अब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो क्लोरीन है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्लोराइड आयन बना देगा, तो एनाइन बना दिया। तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसकी रिडक्शन हो रही है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अगले को ऑक्सीडाइज कर देना, खुद रिड्यूस हो जाना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन आज साइमल्टेनियस रिएक्शन में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या साइमल्टेनियस रिएक्शन है, एक वक्त में दोनों हो रहे होते हैं, बैक वक्त में। तो एक के अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरे के उसी टाइम में रिडक्शन हो रही होती है। इन अदर वर्ड्स, एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ सब्सटेंस टू एक्सेप्ट इट। इन अदर वर्ड्स मतलब इलेक्ट्रॉन तभी लॉस हो रहा होता है जब कोई अगला सब्सटेंस एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखता हो। हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। हेलोजेंस क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। और इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिक्रीज कर रही होती है अगर डाउन द ग्रुप जाए। तो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, और फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। तो जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की है, उससे कम क्लोरीन की, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की। आयोडीन की सबसे कम ऑक्सीडाइजिंग पावर है। दिस फैक्ट्स गिव ए यूनिक प्रॉपर्टी टू हेलोजेंस। ये जो है ये फैक्ट एक यूनिक प्रॉपर्टी देता है हेलोजेंस को, यानी हेलोजेंस हैविंग मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर। जब हेलोजन जब मोर ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा, डिस्प्लेस एन आइन ऑफ एन अदर हेलोजन फॉर्म इट्स कंपाउंड। तो ये जो है ये जो है डिस्प्लेस कर देगा अदर हेलोजन को किसी दूसरे कंपाउंड से, तो जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। जैसा क्लोरीन है, अब क्लोरीन जो है ये ऊपर है, मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, तो ये ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा। लेकिन ब्रोमीन जो है वो क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है। अब क्लोरीन जो है ब्रोमीन को रिप्लेस करके सोडियम क्लोराइड बना देगा।
क्लोरीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड। तो जब रिएक्ट करेगा तो ये क्लोरीन को होगा तो क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा, तो सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन। तो रिपीट कर देती हूँ, क्लोरीन जो है जब सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और सोडियम क्लोराइड प्लस ब्रोमीन बना देगा। इसका जो क्लोरीन है वो सोडियम आयोडाइड, इसमें आयोडाइड को रिप्लेस करके सोडियम क्लोराइड प्लस आयोडीन बना देगा। और इससे ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को रिप्लेस कर सकती है, ब्रोमीन प्लस सोडियम आयोडाइड, तो वो आयोडीन को रिप्लेस करके सोडियम ब्रोमाइड और प्लस आयोडाइड। अब यही अगर फर्स्ट का यहाँ पे आयोडीन आ जाए यहाँ पे क्लोरीन आ जाए तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि इसके जो आयोडीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो कम है। अब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, तो सोडियम क्लोराइड बन गया, तो वो सॉल्ट है, मतलब वो सॉल्ट फॉर्मिंग ये ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप। हैलोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हेलाइड्स। हैलोजन जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन हेलाइड बना देगा। हाइड्रोजन हेलाइड्स बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन वाटर। जो हाइड्रोजन हेलाइड बनेंगे वो बिहेव करेंगे एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड्स इन वाटर। हाइड्रोजन प्लस हैलोजन गिव अस हाइड्रोजन हेलाइड। All halides exist in gaseous states at ordinary temperature except hydrogen fluoride which is a liquid। तमाम जो हाइड्रोजन हेलाइड्स हैं वो गैसियस फॉर्म में होंगे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, जबकि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये लिक्विड होगा। ये क्यों लिक्विड होगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इस वजह से इसकी जो मेन रीज़न यही है कि लिक्विड क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होती है, तो इस वजह से इसमें, और इसके पास लोन पेयर भी होते हैं, तो इस वजह से ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन और हैलोजन में वो भी इंक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप, बिकॉज द हैलोजन एटम्स गेट्स बिगर द बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट फार्दर अवे फ्रॉम द हैलोजन न्यूक्लियस। क्यों मतलब ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है हाइड्रोजन और हैलोजन में? क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाएँ, क्योंकि जो हैलोजन एटम है वो बड़ा होता जाता है, उसका जो साइज़ बड़ा होता जाता है, तो जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं। बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। जो बॉन्ड लेंथ है वो हाइड्रोजन और हैलोजन में वो डाउन द ग्रुप जाए तो इंक्रीज होती जाती है, बिकॉज एज द हैलोजन एटम गेट्स बिगर द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो हैलोजन का साइज़ है ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, जिसकी वजह से जब पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट फर्दर अवे फ्रॉम द हैलोजन न्यूक्लियस, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन, जो बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हैलोजन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, जिसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। तो बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजन देयरफॉर गेट्स वीकर। जो बॉन्ड है हाइड्रोजन और हैलोजन के फिर वो वीकर होता जाएगा, ठीक है। मतलब वो जो बॉन्ड लेंथ है साइज से बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज कर गई तो इनके जो स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। द वीकर द बॉन्ड द लेस हीट एनर्जी इट विल नीड टू ब्रेक। अगर बॉन्ड वीकर होगा तो वो थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो वो ब्रेक कर देगा। हैंस द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स। जो थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स की डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो वो डिक्रीज कर जाती है डाउन द ग्रुप। अब देखें जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसको थोड़ी सी हीट देंगे तो ये इजीली इसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है हाइड्रोजन आयोडाइड। जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये वीक एसिड है, ये अपना प्रोटॉन इजीली देता नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और ये हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पे देखें जो हैलोजन ग्रुप में ऊपर से नीचे जाए टॉप टू बॉटम इन ग्रुप में, तो साइज जो है इंक्रीज होता जाता है। फ्लोरीन का स्मॉल है, क्लोरीन का उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा और आयोडीन का उससे बड़ा, तो जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो लो होती जाती है। मतलब ऊपर जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड में उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड है, और जबकि जो है हाइड्रोजन आयोडाइड है उसमें वीकेस्ट हाइड्रोजन हैलोजन बॉन्ड है, और इसकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो लो है हाइड्रोजन आयोडाइड की, और जो हाइड्रोजन फ्लोराइड की इसकी थर्मल स्टेबिलिटी हाई है। तो अब इनकी देखते हैं रिएक्टिविटी बॉन्ड स्ट्रेंथ की बेस पे। तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी है? हाइड्रोजन फ्लोराइड की, उससे कम हाइड्रोजन क्लोराइड की, उससे कम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की, उससे कम हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी सबसे ज़्यादा हाई है? हाइड्रोजन फ्लोराइड की, और ये डाउन द ग्रुप जाए तो ये डिक्रीज होती है। तो अगर बॉन्ड जो स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड की ज़्यादा होगी तो इसकी जो रिएक्टिविटी है फिर वो सबसे कम होगी। तो वीकर बॉन्ड ब्रेक्स मोर इजीली इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो जो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड की सबसे ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयोडाइड का सबसे कम है।
ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा और जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो सबसे वीक रिएक्टिव होगा। उसके बाद अगर इनकी एसिडिटी चेक करें तो जो एसिडिटी है वो जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन जो आयोडाइड है इसकी रिएक्टिविटी हाई है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है ये वीकेस्ट एसिड है। क्यों? क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसे डिसोसिएट होने में मुश्किल होती है। तो एक से क्वेश्चन आ जाता होता है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है ये वीकर एसिड क्यों है, तो अक्सर आप पूछा जाता है। तो इसकी यही मेन रीज़न है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। आगे आगे मेटल्स के साथ रिएक्ट करवाएं तो जो स्ट्रॉन्गर एसिड है जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड है ये रिएक्ट फास्टर करेगा मेटल के साथ और प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट्स मोस्टली रेडली विद मेटल्स लाइक मैग्नीशियम और जिंक, वाइल हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ द लीस्ट रिएक्टिव। तो जाहिर सी बात है जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो वीक एसिड है। वीक एसिड के आगे अपना प्रोटॉन इजीली दे नहीं सकता क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव है। आगे एक्सरसाइज है, हाउ डू हेलोजेंस रिएक्ट विद वाटर। हेलोजेंस जो हैं वो वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। हेलोजेंस रिएक्ट्स विद वाटर इन डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशन इन द ग्रुप एंड द रिएक्टिविटी। जो हेलोजन है वाटर के साथ डिफरेंट वे में रिएक्ट कर रही होती है, ये डिपेंड कर रही होती है कि उनके ग्रुप में पोजीशन क्या है और उनकी रिएक्टिविटी पे। हाउ दे बिहेव। सबसे पहले देखते हैं क्लोरीन रिएक्शन विद वाटर। जब क्लोरीन रिएक्शन विद वाटर टू फॉर्म ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड हाइपोक्लोरिक एसिड विच इज़ अ वीक डिसइंफेक्टेंट। जब इसका क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है और हाइपोक्लोरिक एसिड जो कि वीक डिसइंफेक्टेंट है। तो क्लोरीन को जब वाटर में डिसॉल्व करें तो HCl प्लस HClO हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड। हाइपोक्लोरिक एसिड फर्दर डिसोसिएट इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइपोक्लोराइट आयन, जिसे HClO H पॉजिटिव प्लस ClO नेगेटिव। दिस रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लोरीन यूज इन द वाटर प्योरिफिकेशन। तो ये वाला रिएक्शन है ये वाटर के प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं क्लोरीन जो होती है। डिसइंफेक्टेंट्स मीन्स मतलब जर्म्स को किल करने के लिए, मतलब जर्म्स को किल करने के लिए भी इसे यूज़ करते हैं तो डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। अब सेम वे में ब्रोमीन के रिएक्शन है वाटर के साथ। ब्रोमीन रिएक्ट्स विद वाटर इन द सिमिलर वे टू क्लोरीन बट इज़ लेस रिएक्टिव, लेकिन ये लेस रिएक्टिव है। इट फॉर्म्स ए हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr एंड हाइपोब्रोमिक एसिड HBrO। ब्रोमीन जो है Br2 प्लस वाटर गिव अस HBr प्लस HBrO, the hypobromic acid and hypobromic acid. Hypobromic acid is a weaker disinfectant compared to the hypochlorous acid. तो ये भी डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ करते हैं लेकिन उससे वीक होता है हाइपोक्लोरिक एसिड से। तो आयोडीन जो है इनमें सबसे कम रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है। जब इसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोहाइड्रिक एसिड या हाइड्रोजन आयोडाइड एंड हाइपोआयोडस एसिड HI एंड HIO, तो ये भी वही सेम देता है लेकिन ये लेस रिएक्टिव है। हाउएवर आयोडीन इज मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर। आयोडीन जो है मोस्टली इनसॉल्युबल है वाटर में। रिक्वायर्स एन ऑक्सीडाइजिंग और कम्प्लेक्सिंग एजेंट लाइक पोटाशियम आयोडाइड टू डिसॉल्व इट। पोटाशियम आयोडाइड यूज़ करते हैं इसको डिसॉल्व करने के लिए। अब फ्लोरीन का अगर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव है, तो ये एक्सप्लोसिव रिएक्शन है, तो हाईली एक्सोथर्मिक भी और डेंजरस भी है। फ्लोरीन रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विद वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन गैस। फ्लोरीन को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनता है प्लस ऑक्सीजन बनती है। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड डेंजरस। ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डेंजरस रिएक्शन है। तो फ्लोरीन के 2 मोल रिएक्ट करेंगे वाटर के 2 मोल्स के साथ तो 4 हाइड्रोजन फ्लोराइड दे देगा, मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड के 4 मोल और प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इनका जनरल ट्रेंड क्या है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी हाई होती है, आयोडीन की सबसे कम। क्लोरीन एंड ब्रोमीन फॉर्म डिसइंफेक्टेंट एसिड्स इन वाटर। जो क्लोरीन और ब्रोमीन है डिसइंफेक्टेंट एसिड्स बनाते हैं वाटर में। आयोडीन हैज़ मिनिमल रिएक्शन, ये स्लाइटली रिएक्शन देता है, मोस्ट डिजॉल्विंग स्लाइटली, मतलब ये स्लाइटली डिजॉल्व होते हैं। फ्लोरीन रिएक्ट्स वायलेंटली ब्रेकिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। जो फ्लोरीन है वो मतलब एक्सप्लोसिवली रिएक्ट कर रहा होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ। आगे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, वाटर इन स्विमिंग पूल इज स्टेरिलाइज्ड विद क्लोरीन। जो वाटर है स्विमिंग पूल में वो स्टेरिलाइज किससे करते हैं, क्लोरीन से। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हेलोजन इस ग्रुप का नाम है, ग्रुप 17 का।
साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। इनके जो आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल्स में वो 7 होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होती है और ये सारी नॉन मेटल्स होती हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हाई होती है और ये एनाइन बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखती है। ये डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो डाउन द ग्रुप जाएँ एटॉमिक रेडियाई वो सारे इंक्रीज कर रहे होते हैं। और इनका जो है अगर हेलोजेंस जो है वो टॉप से बॉटम में जाएँ तो जो रिएक्टिविटी इनकी वो डिक्रीज कर रही होती है। तो इनके जो कलर्स आके बताएं, फ्लोरीन का पेल येलो होता है, क्लोरीन का येलोइश ग्रीन, ब्रोमीन का रेड ब्राउन लिक्विड और जो आयोडीन है ये शाइनी ग्रे क्रिस्टल। लेकिन जब इसको हीट करेंगे तो डार्क पर्पल वेपर्स देगा। और ये अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मैटर के साथ आयनिक कंपाउंड्स देगा, मेटल हैलाइड्स मतलब देगा, मतलब साल्ट्स देगा। तो ये जो हेलोजन ग्रुप है या हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अगले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। और इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो टॉप टू बॉटम जाए ग्रुप में तो डिक्रीज़ हो रही होती है। तो जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी तो वो जो एक साल्ट अगर उसके साथ रिएक्ट करा दें एक साल्ट का तो वो उस साल्ट को रिप्लेस कर देगा अगर उस हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हुई, मतलब वो ग्रुप में ऊपर हुआ और जिस एलिमेंट का साल्ट है वो ग्रुप उस ग्रुप में नीचे हुआ तो वो हाइड्रोजन उसको इजीली रिप्लेस कर देगा। तो इसमें ये जो अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन हैलाइड दे देंगे, तो वो सारे हैलाइड्स हैं वो गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की थर्मल स्टेबिलिटी हाईएस्ट और हाइड्रोजन आयोडाइड के सबसे कम है। और हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो इसकी रिएक्टिविटी भी हाई है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन चारों में से। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला दुनिया जहाँ की हर खुशी दे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सके। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।